देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी फ़िलहाल में मोदी जी हैं। मोदी जी के बराबर किसी ने काम नहीं किया और देख लेना मोदी जी ही आएंगे 2024 में। 2024 में तो आएंगे ही, 28 में भी मोदी जी हैं। राहुल गांधी को खुद को तो ये पता नहीं है कि शाम को क्या खाना है खाने में, तो वो देश के बारे में क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। सबको प्रधानमंत्री बनना है, किसी को अपना कुछ सेट करना है, किसी को अपना कुछ सेट करना, सब यही कहानी है इनकी अपनी। बस पहले जो वीज़ा नहीं देता था वो वीज़ा देने लगा, लेके दौड़ रहा वीज़ा, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए। जो भारत जहाँ पिछले नंबर पर बैठती थी जाके आज आगे बैठ रही है। अब इनके पास कोई और उपाय नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी गठबंधन किया था और अभी भी करके देख लेंगे, कुछ होना नहीं इसमें। जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है, लगातार जो है यही एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी को बाहर करना। 2024 नज़दीक आने वाला, हमें वोट भी डालना है, तो क्या क्या लगता है, क्या है लोगों के मन में? मोदी जी बाहर होने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने काम किया है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। रोड वगैरह आज उठा के देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की देख लीजिए आप, सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। अगर उन्होंने पहले किया होता इस चीज़ों को तो आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती इनको जो इकट्ठा हो रही है ये सब। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे भी हमारे एयरपोर्ट बन गए हैं, बॉर्डर तक पैटर्न टैंक बना जाने के लिए पूरा का पूरा, चाहे दुर्गम से दुर्गम, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बॉर्डर तक जो है हमारा जो है पूरा रोडों की दशा सुधर गई है। तो लेकिन विपक्ष क्यों नहीं देख रहा इस बात को? विपक्ष को सिर्फ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, अपना परिवारवाद नज़र आ रहा है। जो लूट के रखे हैं उनको छुपाएंगे कैसे, ईडी सीबीआई का डर है उनको। अब तो ये सारी चीज़ें विपक्ष को खल रही हैं। अब लेके कहाँ जाएंगे अपना वो, उनको परिवारवाद अपना पालना है, लालू को, लड़के को पालना है, अखिलेश को जो है अपना पालना है, परिवार से कोई ऊपर जा नहीं सकता है। यही सब चीज़ें हैं। तो पहले इनकी जो गठबंधन था, पहले जो कांग्रेस के मिला करके 26-27 पार्टियों का एक गठबंधन था, उसका नाम यूपीए रखा था। लेकिन अभी उन्होंने बोला कि इसका नाम इंडिया रख दो। इंडिया, हमारे देश का नाम भी इंडिया है, इंडिया रख दिया गया है। और ये एनडीए है, जिस जो कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस जो दल हैं, एनडीए अवर से जो है इंडिया कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि जो ये नाम बदला है और देश का नाम रखा है उन्होंने, अभी वोट के लिए जाएंगे कि भाई इंडिया को वोट कर दो, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले अलग अलग खाते थे, भी इकट्ठे होकर खा रहे हैं। कोई एक ईमानदार, अब बता दीजिए कोई है, केजरीवाल से लेके और नीतीश से लेके, पलटू चाचा हैं वो तो नीतीश जी, इधर इनको देख लीजिए आप, अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, ये सब ऐसे ही है। सब ये सब अपने चक्कर में लगे पड़े हैं। इनको देश से मतलब नहीं है और प्रदेश से मतलब नहीं है, ना जीडीपी बढ़े ना कुछ, इनसे अपनी जेब से मतलब है बस। आप जिस तरह से देखते हैं, भारत प्रधानमंत्री अगर विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा स्वागत होता है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य स्वागत होता है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, कहीं भी मीटिंग होती है तो हमारे प्रधानमंत्री को आगे करते हैं, बात सुनते हैं। यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध हो रहा है, कि कहते हैं कि भारत चाहे तो इसको रोक सकता है, और प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि अभी ये युद्ध का समय नहीं है, यहाँ पर जो है विकास का समय है, हम युद्ध का साथ नहीं देंगे, वार्ता से जो है समाधान करो। तो ऐसी बातें बोलते हैं लोग, जो बाहर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बात समझ में आती है। लेकिन हमारा देश का विपक्ष क्यों नहीं समझता? विपक्ष नहीं समझेगा उन चीज़ों को, विपक्ष को दिख नहीं रहा ना उन चीज़ों को। पहले जो वीज़ा नहीं देता था वो वीज़ा देने लगा, लेके दौड़ रहा वीज़ा, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए हमारे पास, आ जाइए। जो भारत जहाँ पिछले नंबर पर बैठती थी जाके आज आगे बैठ रही है कि हमारा आप समस्या का समाधान करवा दीजिए, तो विश्वगुरु बनता जा रहा है भारत। वो सब चीज़ें इनको दिख नहीं रही है। अब इनके पास कोई और उपाय नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी गठबंधन किया था और अभी भी करके देख लेंगे, कुछ होना नहीं इसमें, कुछ भी कर लेंगे। लगातार ये राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं, यहाँ तो बोलते हैं कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने यात्रा करी पूरे देश में, हर मंच पे यही बोला कि प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, प्रधानमंत्री को नॉलेज नहीं है, अनपढ़ हैं, ये तमाम केजरीवाल जी और ये सभी बोलते रहते हैं, राहुल गांधी जी। लेकिन आज क्या है कि विदेश में इस तरह से जो है स्वागत होता है। और आज आप देख रहे होंगे कि जब संसद भवन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, ये सब भी बातें, जितने भी युवाओं को देश बेच दिया तो उसकी बात जो है संसद में रखनी चाहिए, वहीं समाधान होगा। क्योंकि विश्व हमारी पूरी सबसे बड़ी पंचायत है जो लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर जो है चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है? राहुल गांधी से तो अमेठी असम्बली नहीं जो है बाई नॉट चले गए और वहाँ से भी अब ख़त्म हो गए। ना तो सांसद है, ना विधायक हैं, कुछ भी नहीं है। अब अगर अमेठी ही संभाल लिए होते तो देश का एक आदमी चलता तो देश भी संभाल लेंगे। ये हम अमेठी के बगल सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश।
तो हम सब जब जाते थे अमेठी की तरफ, जब घुसते थे सीमा में घुसते थे अमेठी, हज के लगते थे, तब ये होता था कि अमेठी आ गए क्या, इतने रोड की हालत ख़राब थी। आज जाके देख लीजिए अमेठी या किसी भी प्रदेश में किसी भी सड़क पे चले जाइए, आप आँख मूंद चले जाइएगा। यहाँ से शुरू करिए आप ग्रेटर नोएडा से लखनऊ पूर्वांचल, जो है जितने भी हाईवे बने हैं, जो काम किया है सरकार ने, वो काम इन सब ने नहीं कर पाया। यही सब चीज़ें इनको सबको जो है काफ़ी। अमेठी तो इनका अपना संसदीय क्षेत्र रहा है, जो कि गांधी परिवार का संसदीय, तब भी क्या ना कोई रोजगार है, ना कोई कुछ है। अमेठी के लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बेचारे, आके कर रहे हैं। वहीं बगल में कर दिए होते तो आज स्थिति स्मृति ईरानी जो है वहाँ पर सांसद हैं, काफ़ी मजबूत दावेदारी रहेगी उनकी, और उन्होंने काम भी किया है अच्छा काफ़ी, रोड वगैरह और सब चीज़ें जो है, तो काफ़ी चीज़ें सही। कोई टक्कर में नहीं है 2024 में कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी 100% आएंगे। अगर जो ये इनमें गठबंधन बनेगा भी, तो कौन चेहरा है कोई कि जो प्रधानमंत्री? वही चेहरा, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा, सबको प्रधानमंत्री बनना है, किसी को अपना कुछ सेट करना है, किसी को अपना कुछ सेट करना, सब यही कहानी है इनकी अपनी। बस इनको देश से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। कोई नेतृत्व देने लायक कोई नेतृत्व देने वाला लायक नहीं है। अभी उसी में से भागेंगे ये। अभी नीतीश जी ने वहाँ से भाग लिए, जो है मीटिंग से भाग लिए उठ के, जो है एनडीए के नाम से उनको नफरत हो गई। अभी तो यही बात नहीं बन रही उनकी, तो आगे कहाँ बात बनेगी? और सबकी सीटें मिला के देख लीजिए, सीटें कितनी हैं सबकी, बन रहे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। अब तो ये कहने लगे कि हमें पद से कोई लेने देना है, हमारे मेन उद्देश्य है कि मोदी जी को बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को बाहर तो करना। बता दें कि इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। 26 विपक्षी पार्टियां, उनमें से बता दें एक नाम। प्रधानमंत्री से इतना क्या दुश्मनी है, या प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देखना चाहते ये जो है? प्रधानमंत्री के विकास नहीं देखना चाहते हैं ये, इनको विकास रास नहीं आ रहा प्रधानमंत्री का। और कोई दिक्कत है प्रधानमंत्री से? बोला था अपने बूथ कार्यक्रम में, बोला था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जांच एजेंसी लगातार काम करेंगे और कोई नहीं छूटेगा। तो प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर जो कहता था कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, आज इन्वेस्टर कहता है मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, माफिया कहता है मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा। ये चीज़ें बदली है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में, योगी जी की सरकार में। लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ की व्यवस्था जो है बिल्कुल फिट कर रखी बाबा जी ने। पहले सरकारों में 12 घंटे लाइट आती थी, 8 घंटे लाइट आती थी। अखिलेश मायावती के राज में 8 घंटे नहीं आती थी। अब कब आती थी कब जाती थी ये नहीं पता है। आज बाबा के राज में लाइट आई है, कब जाएगी उसके बाद तुरंत मैसेज आ जाता कि अब आएगी लाइट। रिकॉर्ड है मेरे पास मोबाइल में सब कुछ। ये सब चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर फूक जाते थे तो 1-1, 2-2 महीने लग जाते थे चेंज करवाने में। अब जो है वो सब चीज़ें नहीं है, 7 घंटे 8 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई हर कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री को नहीं रोक सकते, कोई मतलब ही नहीं। आपका क्या कहना है? 2024 में कौन प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी चाहिए। क्यों? मोदी के काम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं काम, बहुत अच्छे। लेकिन पूरा विपक्ष कहता है अच्छे नहीं है काम। उनसे क्या कहना, उनको तो चिल्लाते रहेंगे ऐसे ही। वो तो कहते हैं कि बाहर करो, सब लोग मिलजुल के बाहर करने के। आखिर कारण क्या है कि बाहर कर रहे हैं? अरे समय डर लग रहा है, उनकी नंबर है ना, इस चक्कर में। अच्छा, डर लग रहा है हाँ, अंदर से कोई गड़बड़ है। हाँ, अब इनकी नंबर तो है, इसलिए सब सारे इकट्ठे हो रहे जैसे बच्चे वाले हैं, इसलिए डर लग रहा है अंदर से। अरे प्रधानमंत्री कौन चाहिए भाई? मोदी जी। मोदी चाहिए जी। क्यों चाहिए भैया? क्योंकि उनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता है जी। लेकिन पूरा विपक्ष जो है जो राजनीति में है, आप देख रहे होंगे कि जिनका काम ही वही है राजनीति करने का, और जिनका रोजगार ही वही है, वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी को बाहर करना है। क्यों? उन लोग को खाना है बस, पैसा खाना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए आपका क्या कहना है बॉस? क्या आप युवा हैं, लेकिन लगातार जो है जो अनुभवी जो नेता है, जिन्होंने तमाम राजनीति की रोटियां सेकी हैं या राजनीति में रहे हैं, विपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि मोदी जी को बाहर करना है। देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी फ़िलहाल में मोदी जी हैं। मोदी जी के बराबर किसी ने काम नहीं किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, किसी भी चीज़ को आप उठा करके देख लो, इतने काम किए हैं कि कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? हम लोग ही चुनते हैं ना। तो जब हम लोग चुनते हैं तो उनको मोदी जी के ऊपर छोड़ने चाहिए कुछ चीज़ें। ये नहीं कि हर चीज़ में इंटरफेयर किया जाए, कि वो देश के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले भारत को कोई विदेश में नहीं पूछता था, आज की डेट में भारत का डंका बजता है। किसी भी आप कंट्री में चले जाना, सारी कंट्रियों में यही देखा जाता है कि भैया कौन है? मोदी। पहले बच्चा, आज की डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा मोदी जी को। मोदी जी ने इतने कार्य किए हैं कि आप उंगलियों पे भी नहीं गिन पाएंगे।
पहले क्या होता था, ना तो कोई सोशल मीडिया थी ना कुछ था, कोई भी फ्रॉड करके निकल जाता था। आज की डेट में मीडिया है, सब कुछ पता है, सारी चीज़ आप सबके सामने है। भीड़ चाल नहीं चलेगी क्योंकि युवा और सारा देश जो है जागरूक है। एजुकेटेड हैं आज की डेट में, पहले इतने एजुकेटेड नहीं लोग होते थे। आज की डेट में कोई भी है, आप भी हैं, मैं भी हूँ। मैं भी यही चाहूँगा जो मेरा बच्चा है आगे भविष्य में आगे बढ़े और एजुकेटेड हो। पहले क्या था कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, कितना भी घपला कर देते थे ये लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो है गठबंधन तैयार हो रहा है और ये लोग जो है बार बार यही कह रहे हैं कि हमें, अब तो ये भी कह रहे हैं कि पहले होड़ ये थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और प्रत्येक दल का जो है मुखिया जो ये सोचता था कि सब लोग प्रपोज करके मेरे को मुखिया बनाएंगे, मेरे को प्रधानमंत्री जो है प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब तो ये कहने लगे हैं कि जब आम सहमति नहीं बन रही, अब तो ये कहने लगे हमें पद से कोई मतलब नहीं, हमें केवल एक ही उद्देश्य है, हमें मोदी जी को बाहर करना है। अरे सर, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जब कोई एक ईमानदार आदमी होता है ना, तो जितने भी सारे चोर होते हैं ना, वो एक लाइन में घुस जाते हैं। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और देख लेना, मोदी जी ही आएंगे 2024 में। 2024 में तो आएंगे ही, 28 में भी मोदी जी हैं। मोदी जी आएंगे बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जैसे जो है G20 का जो है हमारे यहाँ सम्मेलन हो रहा है, G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं, तमाम जो है विदेशी जो लोग जो यहाँ आते हैं तो मोदी जी का सम्मान करते हैं, और जब भी मोदी जी बाहर किसी भी राष्ट्र में जाते हैं, कोई ये सम्मेलन होता है, वहाँ पर जो है जैसे कि महाशक्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनको थपथपाते हैं, उनको मिलते हैं गर्मजोशी के साथ में। लेकिन देश का विपक्ष ये सब नहीं समझता, क्यों? सर, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य कभी किए ही नहीं है, कभी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान ही नहीं बनाई। और आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, G20 प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे भी कितने लोग बाहर की कंट्री के आए थे। और इससे क्या है, हमारे देश में रोज़गार आएगा। भाई लोगों को रोज़गार मिलेगा तो भविष्य में आगे बढ़ेंगे, देश मजबूत होगा, हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी। और जब G20 जैसा, कभी आपने सुना था कि G20 हमारे देश में भी आएगा? सिर्फ किसकी बदौलत है? मोदी जी की बदौलत। G20 में वो देश हैं जो सबसे विकसित देश हैं। अभी सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक UCC कानून आने वाला है, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा देश है, इसमें दो कानून कैसे चल सकते हैं? भाई एक बाप के दो बेटे हैं, तो दो बेटे हैं तो बराबर के कानून होने चाहिए ना। UCC से OBC को, इनको क्यों दिक्कत है? तो UCC क्योंकि कानून एक है ना सर। तो UCC का ये बात हो रहा था कि ये जो मानसून सत्र में हो सकता है ये UCC जो है यहाँ पे ये संसद भवन में रखा जाए, संसद में रखा जाएगा, बहस होगी उस पर। लेकिन उससे पहले ही जो है विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दे लेकर के संसद को चलने नहीं दे रहा। आखिर कारण? अरे सर, ये लोग ना ये चाहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़े, ये चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी को हटा दिया जाए और देश में जैसे पहले सत्ता की थी ऐसी तरीके से सत्ता आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि ये लोग देश का भला नहीं चाहते सर। यदि भला चाहते तो पहले कर चुके होते हैं देश का। देश जो आज जा रहा है मोदी और योगी की वजह से जा रहा है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है सर। अब जब मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो विदेशों में जो है भारत माता की जय के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी जो है इससे पहले, मोदी जी के जाने से पहले जब अमेरिका में गए तो वहाँ पर जो है उनके जो जनता होती है, जिस सम्मेलन में वो जाते हैं, जहाँ वो संबोधन करते हैं, वहाँ बीच में से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। क्यों? अरे सर, अब राहुल गांधी कौन? राहुल गांधी है क्या? मुझे ये बताइए आप। राहुल गांधी को खुद को तो ये पता नहीं है कि शाम को क्या खाना है खाने में, तो वो देश के बारे में क्या सोचेगा? मुझे ये बताइए। वो खुद पप्पू है, वो क्या देश को राय देगा? तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कोई टक्कर में नहीं? सर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी हैं, ओनली मोदी जी।